आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। पुलिस ने पति को दबोचा, पत्नी ने किया आत्मसमर्पण। एसपी बोले, नक्सली मुख्य धारा में शामिल होकर विकास को गति दे। ब्यूरो रिपोर्ट जमुई। संवाद डॉक्टर निरंजन कुमार। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में खबर नवीसों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि जमुई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरहट डैम के समीप से संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को दबोचा। संबंधित व्यक्ति से कड़ी पूछताछ के बाद उसकी पहचान अनिल कोड़ा उर्फ अनिल दा उर्फ पप्पू पासवान के रूप में की गई। उन्होंने आगे कहा कि जमुई जिले के बरहट थाना अंतर्गत कुमरतरी गांव निवासी बाबूलाल कोड़ा का पुत्र अनिल कोड़ा ने सघन पूछताछ में स्वयं को भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य बताया है। वह कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी श्री मंडल ने बताया कि अनिल कोड़ा हार्डकोर नक्सली के रूप में नामित किया जाता है। वह 2010 में कजरा जंगल में बीएमपी और सैप जवानों से हथियार लूटने के साथ कई पदाधिकारी और कर्मियों की हत्याकांड में शामिल था। उन्होंने इसके अलावे कई नक्सली वारदातों में उसके शामिल रहने की बात बताते हुए कहा कि जमुई पुलिस को एक लंबे अरसे से अनिल दा की तलाश थी। उन्होंने मुंगेर डीआईजी मनु महाराज के निर्देश पर अनिल कोड़ा की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुधांशु कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्षों से वांछित संबंधित नक्सली को दबोचने में कामयाबी हासिल हुई है। श्री मंडल ने अनिल कोड़ा की गिरफ्तारी को जमुई पुलिस की बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए तथाकथित नक्सली मुख्य धारा में शामिल होकर सकारात्मक सहयोग करें। उन्होंने नक्सलियों की नकेल कसने को अपनी प्राथमिकता बताया। उधर जिला पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बल के भागीरथी प्रयास के परिणाम स्वरूप जमुई बरहट कुमरतरी गांव निवासी एवं गिरफ्तार नक्सली अनिल कोड़ा की पत्नी प्रिया देवी उर्फ गुड़िया पासवान ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि प्रिया देवी भी जमुई जिले के खैरा और लखीसराय जिले के चानन थाना के कई नक्सली कांडों का नामजद आरोपी है। उन्होंने प्रिया देवी को 2013 में कुंदर हॉल्ट के समीप धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोककर सुरक्षा बलों से हथियार लूटने और उनकी कत्ल किए जाने का आरोपी बताते हुए कहा कि जमुई पुलिस को इसकी भी कई कांडों में तलाश थी। डीएसपी डॉक्टर राकेश कुमार, डीएसपी मुख्यालय लालबाबू यादव, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुधांशु कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। कि पिछले दिनों लखीसराय में एक घटना घटी थी, एक पुजारी जी की हत्या की। उसके बाद कई अन्य नक्सली मूवमेंट हुए। डीआईजी साहब के निर्देश पर, मुंगेर डीआईजी साहब के निर्देश पर एक बृहद ऑपरेशन इस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया। इसमें मुंगेर कजरा, मुंगेर लखीसराय और जमुई जिला के सीआरपीएफ और सैनिक बल सभी लोगों ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में एक 2010 का बहुत पुराना उग्रवादी, जो 10 की घटना पुराना पत्रकार होंगे वो मालूम होगा कि कजरा में सैफ जवान और उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस पदाधिकारियों को बंधक बना दिया गया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी यहाँ की। उसका ये मास्टरमाइंड था अनिल कोड़ा। कल इसका इनपुट शाम को हम लोगों को मिला सेकंड हाफ में कि ये आदमी संभवतः किसी नक्सली मूवमेंट में इस इलाके में आने वाला है। क्योंकि इसकी पहचान पहले से नहीं थी, जनरल नक्सलियों की फ़ोटो नहीं होती है, तो इस पर एक टीम बनाया गया एएसपी ऑपरेशन का। और हमारे यहाँ जो जिला के एसटीएफ के लोग हैं, कंसर्न थाने के लोगों को 3-4 क्षेत्रों में एम्बुश लगाया गया। फाइनली जाके इनको बरहट में डैम के पास जो जंगल से रास्ता आता है, वहाँ पर एएसपी साहब की टीम, ऑपरेशन की टीम ने इसको पकड़ा। पकड़ाने पर इसने अपना नाम कुछ और बताया जो संभवतः सभी लोग करते हैं। क्योंकि सूचना इतनी पक्की थी, तो जब इनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम अनिल कोड़ा बताया और पप्पू पासवान। बाद में इसने अपना पूरा अपराध स्वीकार किया। ये जमुई लखीसराय के 15 कांडों में वांछित है, जिसमें इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, वारंट की प्रक्रिया, कुर्की की प्रक्रिया में है।
इसके अलावा जब पूछताछ की गई तो 10 अलग अलग कांडों में और कांडों में इन्होंने अपनी अपराध स्वीकार किया। कुल मिलाकर ये 25 कांड, लगभग 25 कांडों में ये शामिल है। ये जमुई पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो मुंगेर डीआईजी साहब के दिशा निर्देश पे ये सारी कार्रवाई की गई है। इसके लिए सभी शामिल पुलिस वालों को पुरस्कृत करने की डीआईजी साहब ने खुद कहा है। कुछ मेरे स्तर से होंगे, कुछ मुख्यालय के स्तर से होंगे। इसकी अरेस्टिंग के बाद इसकी पत्नी गुड़िया ने खुद अप्रोच किया, जो कि 6-7 कांडों में वो भी वांछित है, खैरा थाने के 5 कांडों में वांछित है, लखीसराय में वांछित है। उसने खुद अप्रोच किया पुलिस को कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। तो विधिवत पुलिस अधीक्षक के जमुई के समक्ष वो सरेंडर की। और ये एक हम अपील भी करते हैं नक्सलियों से कि वो मुख्य धारा में आवे, आम जनता के हित में काम करें। जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। रिया ये गुड़िया जो सर ये किसके गुर्गे में शामिल थी, ये किसके गैंग में थी सर? ये खुद अपने पति के गैंग में थी, अनिल कोड़ा के गैंग में। अच्छा। इसके अलावा ये तो जो आप जान ही रहे बालेश्वर कोड़ा और ये जो इस इलाका प्रभास जैसे जितने भी लोग हैं यहाँ पे उसी गैंग में है, जो इस इलाके में संचालित। सर सूत्र बताते हैं कि दोनों नक्सली जो है आत्मसमर्पण किए हैं, लेकिन आप गिरफ्तारी एक गिरफ्तारी हुई है, एक को गिरफ्तार किया गया है, दूसरा सरेंडर जो जैनमिन है वही आपको नहीं आप